समंदर से कैद और फिर रिहाई तक, ये कोई आम काफिला नहीं था। ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले आम इंसानों की एक पुरअमन कोशिश थी, समंदर के रास्ते गजा तक इंसानी इमदाद पहुंचाने की और दुनिया की तवज्जो उस जुल्म की तरफ दिलाने की जो बरसों से जारी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कलम मुअज़्ज़म को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। इस काफिले का नाम था ग्लोबल समूद फ्लोटिला, यानी वो बहरी काफिला जो इंसानियत और इंसाफ के लिए डटे रहने का हौसला रखता है। अगस्त 2025 के आखिर में ये काफिला इटली, स्पेन, यूनान, ट्यूनिस और तुर्की की बंदरगाहों से रवाना हुआ। छोटी बड़ी कश्तियां रास्ते में एक दूसरे से मिलती गईं और यूं ये कारवां 42 कश्तियों पर मुश्तमिल हो गया। शुरू में तेज समंदरी हवाओं और तूफानों के बायस कुछ कश्तियों को रुकना पड़ा, मगर बाकी काफिला अपने सफर पर रवाना रहा। 9 और 10 सितंबर को इस्राएली ड्रोन्स ने 2 मुख्तलिफ कश्तियों पर फिजाई हमले किए। इसके बावजूद काफिला ना रुका। 19 सितंबर को स्पेन और ट्यूनिस के काफिले मिलकर यूनान की तरफ बढ़े। 22 से 24 सितंबर के दौरान 11 मजीद कश्तियों पर हमले किए गए। फिर भी ये सफर जारी रहा। 28 सितंबर को तमाम काफिले क्रेट के मकाम पर इकट्ठे हुए और वहां से एक साथ गजा के समत रवाना हो गए। इस मिशन में कुल 42 कश्तियां और तकरीबन 462 अफराद शामिल थे, जिनमें डॉक्टर, वुकला, फनकार, असातिज़ा, मजहबी रहनुमा और इंसानी हुकूक के कारकुन शरीक थे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने की, जो तुर्की से इस काफिले में शामिल हुए। जब ये काफिला 1 से 3 अक्टूबर 2025 के दौरान बैनुल-अक़वामी पानियों में गजा से तकरीबन 70 नॉटिकल मील यानी 130 किलोमीटर के फासले पर पहुंचा, तो इस्राएली बहरिया ने अचानक हमला करके तमाम कश्तियों को रोक लिया। तमाम 462 अफराद को गिरफ्तार करके नेगिव के सहराई इलाके में ले जाया गया, जहां उन्हें मुख्तलिफ इस्राएली जेलों में मुंतकिल किया गया। ये जेलें रेगिस्तान के बीचों बीच वाक़ हैं, जहां बाहर से रसाई और निगरानी तकरीबन नामुमकिन है। इस्राएली जेलों की हकीकत। केत्सियोट प्रिजन सबसे बड़ी जेल, जहां हज़ारों फ़लस्तीनी कैदी कैद हैं। नफ़ा प्रिजन इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वाली जेल, जो बदसलूकी और अजियत के लिए बदनाम है। अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल और बैत सलीम जैसी तंजीमें बारहा कह चुकी हैं कि यहाँ इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं। सहरोनम प्रिजन गैर मुल्कियों और महाजरीन के लिए मखसूस कैद हालत। सदे ताइमान डिटेंशन सेंटर एक बदनाम मरकज़, जहाँ कैदियों पर जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद और इंसानी वक़ार की पामाली की खबरें मुसलसल आती रही हैं। इन जेलों में कैदियों को अक्सर बगैर किसी मुकदमे के लंबे अरसे तक रखा जाता है, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन कहा जाता है। मारपीट, नफ्सियाती दबाव और इलाज, नींद या पानी से महरूमी, ये सब यहाँ आम है। इस्राएली हुकूमत ने इस कार्रवाई को कौमी सलामती के नाम पर दुरुस्त करार दिया है, मगर दुनिया भर में इंसानी हकूक़ की तंजीमों और कई हुकूमतों ने इसकी सख्त मजम्मत की है। पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने शहरियों की हिफाजत के लिए फौरी सिफारती राब्ते शुरू किए। इन्हीं कोशिशों के नतीजे में सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को रिहा करके उर्दुन मुंतकिल किया गया, जहां से ज़रूरी दस्तावीज़ात मुकम्मल होने के बाद वो 9 अक्टूबर को वापस आएंगे। ये पहला वाक़या नहीं था। 2010 से अब तक कई बार फ्लोटिला मिशंस गजा पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं। 2010, 2011, 2015, 2016, 2018 और 2025 के जून और जुलाई में भी, लेकिन हर बार या तो हमला हुआ या तमाम कश्तियों को जबरदस्ती रोका गया। ग्लोबल समूद फ्लोटिला 2025 ये अब तक का सबसे बड़ा, सबसे मुनज़्ज़म और सबसे पुरअज़्म मिशन था, जिसने एक बार फिर दुनिया की तवज्जो गजा के महसूर अवाम और इंसानी बहरान की तरफ मबजूल कराई। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये जद्दोजहद, ये हौसला तब तक जारी रहेगा जब तक जुल्म जबर ख़त्म नहीं होता। याद रखें, ये कहानी किसी कौम या मज़हब की नहीं है, ये इंसानियत की कहानी है। और जब तक इंसान कैद है,
آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور علم کی دنیا سے جڑ جائیں قلم معظم کے ساتھ۔